आज हम उठाने जा रहे हैं एक खास रहस्य से पर्दा। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों माता सीता धरती में समा गई थी? इसके पीछे का प्रसंग क्या है, पीछे की कहानी क्या है? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर हमेशा मतभेद और विरोधाभास रहता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का भोग भोगा था और उन्होंने भगवान श्री राम के साथ जल समाधि ले ली थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है तो वह आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काशावयस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और शोक से विकल हो आंसू बहने लगे। वाल्मीकि जी बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्य हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरे साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देगी। तत्पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों और देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके हुए बोलते, हे मुनि एवं विद्याजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटने लगी। उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा दिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध थे और ये दृश्य देख रहे थे। इस संपूर्ण घटना से राम बहुत दुखी हुए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने 9 प्रकार से संतावना देकर समझाया। इसके बाद अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू नदी में उतर गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर के राज्य का अभिषेक किया और अयोध्या के राज सिंहासन सौंप दिया। दोस्तों, श्री राम ने कहा था, जब मेरा कार्य पूरा हो गया है तो मैं फिर यहाँ रहकर क्या करूँगा, मैं शीघ्र ही अपने लोक लौट जाऊँगा। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवताएं उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। तो दोस्तों, ऐसे माता सीता ने ली थी जन समाधि। कहते हैं कि माता सीता स्वयं धरती में समा गई थी और ये उन्हीं का प्रण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।